हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। स्वागत है आप सबका जयान के जहान में। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बहुत खुश हैं। तो आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आप सबके रोज़े बहुत ही आसानी से जाए और अल्लाह आप सबकी दुआओं को कबूल करे और आप सबको खुश रखे। तो आज सुबह का टाइम था, जयान के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे स्नैक्स बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी। मैं उसको पूरी ले जाना था आज, तो मैं नॉर्मली उसके लिए कुछ नाश्ता टाइप और फिर फ्रूट्स वो सब ही रखती हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैं पूरी तल रही थी और उसका स्कूल जाने का टाइम हो गया था। वो रोज़ अपने टीचर के लिए एक फ्लावर लेके जाता है, उसको बहुत पसंद है अपने टीचर को देना। तो यहाँ पे जयान चला गया था स्कूल, तो हमने सोचा कि यहाँ पे पहले हम लाइटिंग कर लेते हैं, लाइटिंग लगा लेते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, ये 700 का कुछ था। ये मून एंड स्टार का लाइट था, तो मुझे जयान के लिए लगाना था मेन, क्योंकि जयान चाहता था लाइटिंग, उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने लाइटिंग लगा लिया है जयान के लिए। इसको हवा से डैमेज ना हो इसलिए इसको हमने अच्छे से क्लिप कर लिया है यहाँ पे। ये अच्छा था, लेकिन थोड़ा हाइट मुझे कम लगा। वो उसके बाद हम चले गए थे डी मार्ट, मुझे कुछ लेना था लेकिन वो चीज़ मुझे वहाँ नहीं मिला। तो फिर हम जल्दी ही वापस आ गए। 15-20 मिनट के लिए मैं गई थी, कुछ ज़्यादा मुझे लेना नहीं था। आने के बाद यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल क्लीन कर रही थी और इस डाइनिंग टेबल की स्टोरी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो मैं फिर रिपीट तो नहीं करूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस डाइनिंग टेबल से बहुत नफ़रत है, लेकिन इस साल मैंने सोचा है कि जो मेरे पास है उसके लिए मैं ग्रेटफुल रहूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं इस डाइनिंग टेबल को साफ़ करती हूँ और रमज़ान में मैं इसको यूज़ करूँगी। कि मैंने लास्ट ईयर जयान के बर्थडे के टाइम पे इसको कॉर्नर में रख दिया था, तब से मैंने यूज़ नहीं किया था, इसलिए ये बहुत ही डस्टेड है। और मैंने तब से सफाई भी नहीं की थी इस एरिया में, क्योंकि मुझे जब भी यहाँ आती थी तो मुझे बहुत गुस्सा जैसा आता था। लेकिन क्योंकि इस साल मैंने ग्रेटफुल होने के बारे में सोचा है, जो मेरे पास है उसके लिए मैं खुश रहूँगी, तो यहाँ पे मैं उसी को एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर मुझे उस पुराने याद, क्योंकि उसने जो कारपेंटर ने ये बनाया, उसने जब डिलीवरी किया उसके बाद उसने फिनिश करने के लिए वो आया ही नहीं, अनफिनिश दे दिया हम लोग को एक तो, और ऊपर से उस हिसाब से भी नहीं बनाया जिस हिसाब से हम चाहते थे। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत रिपेयर भी करना था उससे, तो उसने किया नहीं। जैसे कि लास्ट में आप वार्निश वो सब डालते हो, उसने वो भी नहीं डाला। तो इसलिए मैं थोड़ा इस डाइनिंग टेबल से खुश रहती नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार यूज़ करते हैं, और अभी बहुत ही गंदा था तो मैंने इसको अच्छे से डिश वॉश डाल के क्लीन कर लिया, क्योंकि मैं 1 साल से लगभग यूज़ नहीं किया था मैंने इसको। और जो बेंच था मैंने उसको निकाल के दूसरे रूम में रख दिया है, क्योंकि हम बिल्कुल ही यूज़ करते नहीं हैं, तो मे बी वो बेडरूम में ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, तो मैंने वहाँ रख दिया। यहाँ पे मैंने पूरा डाइनिंग एरिया अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और इसको भी मैं रमज़ान के लिए थोड़ा बहुत रेडी कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अनफिनिश्ड है मेरा ये। तो चलिए इसको थोड़ा डेकोर करके इसको यूज़ करने लायक बनाते हैं और जो है उसको एंजॉय करते हैं और ग्रेटफुल रहते हैं। इस साल हमारा मोटिव है ग्रेटफुल रहना, और जो है उनमें खुश रहना और उन चीज़ों के पीछे ना भागना जो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो हाँ वही। तो चलिए इसको अच्छे से डेकोर करते हैं। मैंने कुछ नया जा लिया नहीं है डेकोर के लिए, डाइनिंग एरिया के लिए, क्योंकि हम रेगुलर यूज़ करेंगे और इसको ज़्यादा डेकोरेट करके भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने दी आपको लिविंग रूम एरिया के टाइम पे वाज दिखाया था, वो वाज मैंने यहाँ रख दिया। और मैं ये लालटेन के लिए डी मार्ट गई थी, लेकिन वहाँ पे नहीं था स्टॉक उसका। ये मैंने आगे रूम से निकाल के बस आपको आइडिया के लिए दिखाने के लिए रखा है यहाँ पे। फिर जब मैं अमेज़ोन से बाद में मंगा लूँगी, फ़िलहाल मैंने कुछ मंगाया नहीं है यहाँ के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डेकोर कर दिया, लेकिन फिर मुझे बहुत ही फ्लोटेड दिख रहा था। आप भी डिफरेंस देख सकेंगे ट्रे रखने के पहले और बाद में। ये वाला जो ट्रे है मैंने किचन में कल के वीडियो में डाला था, तो मैंने उसको निकाल के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मुझे कुछ ट्रे जैसा चाहिए था जो मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रे नहीं था। तो फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ रख दिया है। बाद में हम जब कभी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो मैं कुछ दूसरा ट्रे देखूंगी। तो यहाँ पे मैंने नए कर्टेंस भी लगा दिए हैं। लिविंग रूम के कर्टेंस के साथ ही मैंने ये भी सेट ले लिया था।
सेम है। यहाँ पे आपको कलर डिफरेंस दिख रहा होगा, इस लाइट में आपको लिविंग एरिया में डिफरेंस नहीं मालूम चल रहा था, यहाँ पे आपको थोड़ा ये पता चल रहा होगा। ये थोड़ा सा लाइट पिस्ता ग्रीन कलर में है, यहाँ के लाइटिंग में आपको थोड़ा लग डिफरेंस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने सेम कर्टेन ही रखा है लिविंग रूम के से हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा डेकोर हो गया है, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छा से डेकोर सिंपल से कर लिया है। मुझे अच्छा दिखा, लेकिन हाँ जब अभी भी ये जो चेयर्स है इसमें आप बैठ नहीं सकते, उसका कुशन क्योंकि उसने अटैच नहीं करके दिया था, वो बाद में करने वाला था लेकिन वो आया नहीं। तो फिर मैं शायद खुद के का दूसरे कारपेंटर को ढूंढ रही हूँ जो मुझे थोड़ा बहुत ये ठीक करके दे दे या फिर ये चेयर ही रिप्लेस करके दे दे, क्योंकि मुझे ये चेयर ही चेंज करना है। तो यहाँ शाम हो गई थी, जैन भी उठ गया था, तो हमने यहाँ पे लाइट ऑन कर दिया उसके लिए। वो बहुत ही उसके खुद ऑन करना चाहता, जब वो दोपहर को सोने जा रहा था तो भी मुझे बोला था कि शाम को मैं लाइट ऑन करूँगा। तो फिर मैंने उसका उठने तक का वेट किया और उठने के साथ ही उसने ये ऑन तो कर दिया, लेकिन उसको ये मोड नहीं पसंद आया, तो उसने मुझे ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ाया। और ये वीडियो उसी ने फ़ोन पकड़ के निकाला है जब मैं मोड चेंज कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने मोड चेंज कर दिया, पहले ट्विंकली रखा हुआ था तो फिर हमने इसको चेंज कर दिया, यहाँ लगा और उसको बहुत ही अच्छा देखा वो। और उसको जो एडाप्टर हमने लगवाया था वो उसको देख रहा था, इंक्वायरी कर रहा था, पूछ रहा था कि कैसे लगाया है क्या किया है। तो यहाँ पे हमारा लाइटिंग लग गया है। मैंने ये और एक हाफ साइड मैंने नहीं लगाया, पहले मैंने सोचा कि ये साल मैं इस हाफ से ही चलाऊंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे अदर हाफ भी मंगा और एक ये वाला ही और एक मंगा के इस साइड भी लगा लेना चाहिए। फिर हमने ऊपर चले गए थे हम टेरेस पे चाँद देखने के लिए, लेकिन हम बहुत देर वहाँ पे वेट करे, हमको वहाँ पे चाँद नहीं दिखा और बहुत ही मच्छर थे। तो जयान को नीचे जाना था तो हम फिर नीचे आ गए हमने बिना चाँद देखे ही, क्योंकि चाँद दिखा ही नहीं हमें। बाद में फिर यहाँ पे डिनर वो सब हो गया है ना, रात के 9:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो सहरी की तैयारी अभी से कर लेते हैं, क्योंकि मैं सब्ज़ी ज़्यादातर रात को ही पका के रख देती हूँ। सुबह उठ के मुझे पकाना नहीं होता है, 3 बजे रात को मैं उठ के नहीं पका सकती, तो इसलिए मैंने रात को ही पका के रख लिया। यहाँ मैं एक चिकन करी बना रही थी, सिंपल बहुत ही इजी चिकन करी है। मैंने बहुत बार इसका वीडियो डाला है अपने चैनल में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेक लीजिएगा। बस आप प्याज डालिए, उसको अच्छा से ब्राउनिश फ्राई करिए और चिकन में आप सब मसाले एक ही बार मिक्स कर लीजिए। नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, मिर्ची, एक चिकन मसाला सब मिक्स करके रख दीजिए। उसमें थोड़ा सा 3 ग्रीन चिलीज़ डालिए और उसको हल्का सा पानी डाल के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो पक जाएगा। तो यहाँ पे मेरा चिकन पक गया था और जब तक चिकन पक रहा था मैंने अपने पूरे डिनर के बर्तन भी धो लिए थे। तो यहाँ हम चिकन बंद करते हैं और यहाँ हमारी सहरी की तैयारी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे जयान का ब्रेकफास्ट का भी तैयारी कर लिया, इडली तैयार का आटा पीसे थे और यहाँ जयान मुझे हेल्प कर रहा था आटा साफ़ करने में। उसके बाद हम सो गए। तो चलिए अब ये सहरी का टाइम है तो हम जल्दी से पहले रोज़े की सहरी करते हैं। पहले रोज़े का सहरी बहुत ही एक्साइटेड फील होता है। और यहाँ पे मैंने लाइटिंग्स पूरे जो थे वो रात भर ऑन रखा था और जयान के नाम पे ही हमने भी इस बार रमज़ान को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मैंने डेकोर किया है। मैं हर साल यहाँ पे डेकोर नहीं करती हूँ रमज़ान के लिए, लेकिन इस बार मैंने जयान के लिए डेकोर किया है। तो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम यहाँ पे जल्दी से सहरी करेंगे, फिर उसके बाद कुरान पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करूँगी और आपसे मिलूँगी कल नए व्लॉग के साथ। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।